गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 8 अक्टूबर। आज है मेरी त्रिशा का बर्थडे, मेरी छोटी गुड़िया का। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो उसका बर्थडे है तो आज पूरा दिन मैं उसकी पसंद का ही बनाऊंगी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या खाना है, तो उसने बोला मम्मी भिंडी। तो उसको ना भिंडी इतनी पसंद है। तो मतलब आज ना मैंने आलू के साथ भिंडी बनाई थी। नॉर्मली तो मैं प्याज टमाटर वाली बनाती हूँ, मैंने सोचा कि काफी टाइम हो गया आलू वाली भिंडी नहीं हुई, तो आज मैं आलू वाली भिंडी बनाती हूँ। तो मतलब मैं बता रही थी त्रिशा को भिंडी इतनी पसंद है ना, चाहे उसको भिंडी फ्राई दे दो, चाहे सरसों वाली दे दो, चाहे आलू भिंडी दे दो, चाहे सिंपल भिंडी दे दो, भिंडी जैसे मर्जी उसको बना के दे दो, उसके इतने फेवरेट है। वो भिंडी का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। तो हस्बैंड के लंच के लिए मैंने सब्जी निकाल दी थी अलग, ठंडी करने के लिए। अब मैं फटाफट बना लूंगी रोटियां। बच्चों का स्कूल है, बच्चे अभी सो रहे हैं। उनको मैं जब टाइम हो जाएगा उनको उठाने चली जाऊंगी। अभी मैं पहले फटाफट रोटियां बना लेती हूँ, हस्बैंड की लंच की और बच्चों की लंच की। पता क्या, आज जैसे कि मैंने बताया कि त्रिशा का बर्थडे तो मैं उसकी फेवरेट ही बनाऊंगी। मॉर्निंग में तो उसने चलो फिर भी सही बोल दिया कि भिंडी खानी है। उसने पता लंच में क्या डिमांड करी कि मम्मी मेरे को फैने भात खाना है। फैने भात मतलब जैसे खिचड़ी होती है, मैंने बताया है बिना दाल वाली सिंपल चावलों को बॉईल करके, उसको वो खाना था। तो देखिए त्रिशा उठ गई थी, उसको रिया भी उठ गई थी, मैंने उठा दी तो दोनों बच्चों को। तो वो अभी बर्थडे विश करेगी, मैं भी उसका विश कर रही हूँ। कौन पूछी? हैप्पी तो देखिए वो ना यही कह रही थी कि मम्मी मेरे को फैने भात खानी है। फिर ऊपर से दिया भी आ गई थी उसको विश करने के लिए, उसको बर्थडे प्रेजेंट्स देने के लिए। ये ना बांग वाह কি করবি লেজার লাইট দিয়ে আর একটা চকলেট সব আমি খেয়ে নেব না এটা আমি ছোট করে হ্যাঁ এইটা স্প্রিং अच्छा ओ और এটা দিয়ে एक शॉकिंग चीज हुई, अभी आपको आगे दिखेगा। बाय बाय बाय। आज के छोटी टिफिन पैक कर ली आज क्या तो दरिया दिली बोलना छोटा बोल ली। तो देखिए रिया ने ना त्रिशा का टिफिन पैक किया था, तो मैं उसको वही कह रही थी तू कभी तो करती नहीं, आज कर ली तूने। फिर बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी, आके मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, ये मंदिर के दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। फिर मैंने अपनी भी रोटियां बना के अपना नाश्ता ले लिया था और मैं शॉप पे बैठ के मैंने नाश्ता कर लिया था। तो मैं आपको बता रही थी, त्रिशा कह रही थी कि मेरे को लंच में फैने भात खाना। मैंने कहा पागल हो गई, आज तेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन तू फैने भात खाएगी? किसी को पता चल गया ना कि बर्थडे के दिन मैंने ये बनाया है, वो क्या ही सोचेगा। तो मैंने कहा नहीं, फैने भात मैं तेरे को फिर कभी बना दूंगी, आज मैं नॉर्मल सब दाल चावल सब्जी सब बना दूंगी। क्योंकि हमारी दुर्गा पूजा भी आ रही है, तो मैंने कहा जितनी भी लेफ्ट ओवर सब्जियां हैं उसको मैं यूज कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल आलू बीन्स बैंगन की मिक्स सब्जी और कोलमी साग बनाया था मैंने। कोलमी साग को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। तो मैंने आलू बीन्स की सब्जी फ्राई होने के लिए चढ़ा दी थी, इधर मैं फटाफट दाल भी चढ़ा रही हूँ। दाल मैं बना रही हूँ मूंग वाली दाल, तो उसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी, फिर उसको वॉश करूंगी, उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूंगी। तो आलू बीन्स बैंगन सब फ्राई हो गए तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब इसको मैं 1-2 मिनट के लिए सॉटे करूंगी।
मैंने ना ककरोला फ्राई भी बनाए हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई जब तक हो रहा था, मैंने फटाफट टमाटर चॉप कर लिए थे। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई ना करो ना पेस्ट को, तो वो ना कच्ची उसकी स्मेल आती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो खाना मेरा फटाफट बन गया था। देखिए ये रही ककरोला फ्राई, उधर कुकर में दाल थी, ये आलू बीन्स बैंगन की सब्जी, ये कोलमी साग, और इधर मैंने सारे बर्तन भी कर दिए वॉश। चावल अभी बन रहे थे। तो उसके बाद बच्चों को लेने चली गई थी, खाना बन गया था। फिर देखिए त्रिशा ना दिशा ने गेट खोला था स्पेशली उसको विश करने के लिए, उसने ये पोस्टर बनाया था। फिर फटाफट आके ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। अब मैं बच्चों को दे दूंगी लंच। रिया तो अपना लंच खुद लेकर गई थी, मैं प्लेट लेके खड़ी थी कि त्रिशा को मैं अपने हाथों से आज खाना दूंगी। तो ये देखिए दिशा ना सोनी चिप्स खा रही थी, तो उसने मेरे को भी आके खिलाई। मतलब कुछ भी खाती ना वो शेयर जरूर करती है। तो ये देखिए मैं खड़ी हूँ, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, रिया का आने का नाम ही नहीं है। तो मैं उसको ना वही गुस्सा कर रही थी कि कब से आवाज लगा रही हूँ, टीवी में घुस जाती है, आते ही टीवी चला लेगी और बस गेट बंद होता है, सुनाई नहीं देता। तो ये देखिए त्रिशा भी आ गई थी, तो वो कहती मम्मी आप लेके खड़े हो। मैंने कहा हाँ तेरा बर्थडे है ना, आज तेरे को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देती हूँ। तो मैंने भी ले ली थी अपनी लंच की थाली। ये ना कल मैंने पुलाव बनाए थे ना, तो वो थोड़े रह गए थे, तो वो भी मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी। उसके बाद ना मैंने किचन में कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि मैं काफी थक गई थी। थक गई थी क्योंकि धूप में ना लेने जाना पड़ता है बच्चों को, फिर मेरे को थोड़ा पहले जाना पड़ता है क्योंकि त्रिशा की छुट्टी जल्दी होती है और रिया की उसके 15 मिनट के बाद, तो इसलिए मेरे को पहले जाना पड़ता है और इतनी देर धूप में खड़े रहना होता है, इसलिए ना मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दोपहर को कुछ करती नहीं, लंच करके मैं सीधा सोने चले जाती हूँ। तो ये वीडियो है अब शाम का। तो बर्तन काफी थे, तो थोड़े आधे बर्तन धो के ना हम चले गए थे, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। त्रिशा का बर्थडे केक लेने जाना था, तो हस्बैंड ने बोला कि अब बाकी जितना काम है वो छोड़ दो, वो आके कर लेना, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि केक खाने के बाद थोड़ा गैप भी चाहिए डिनर के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, जितने बर्तन धुले थे फिर मैंने बाकी छोड़ दिए। मैं आ गई थी रेडी होने के लिए कि केक कटिंग वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना बाकी काम निपटा लूंगी। तो हम निकल रहे थे केक लेने के लिए। तो देखिए ये ना मनोहर बेकरी है, यहाँ पे मतलब केक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह मिठाई की शॉप, ये मतलब बहुत फेमस है मनोहर। आप लोगों को याद होगा मैंने अपने एक व्लॉग में भी इनको मेंशन किया था कि इनके पास ही कचौड़ी वाले की भैया की शॉप है। तो ये वही शॉप है। यहाँ पे देखिए कितने वेराइटीज थी केक की, मतलब एक से बढ़कर एक डिजाइन। उसके बाद डिनर के लिए आते हुए हमने त्रिशा ने बोला कि मम्मी मेरे को चाप खाने हैं, तो डिनर भी एक ही बारे में हम पैक करवा के आ गए थे। तो ये देखिए ये रहा त्रिशा का बर्थडे केक। अब हम लोग करेंगे केक कटिंग। रसमलाई की खुशबू ही रसमलाई একটাই এটা সোনির তোমার সোনি। হ্যাপি बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। खाओगे इस टुकु मुखे फुके ना लगा हो जाए। सबसे बड़ा अमर दे आमी खावाई दे। सोनी येलो व्हाइट चॉकलेट खाओगे? হ্যাঁ सबे तो দেখো হলো আমার কি করছো? নিয়ত ছিল না না তোমার? আমারে ছোটিকে খাইছিস তোরা? এইজন্য আমার মুখে অল্প লাগিয়ে টাকা सोनी खाओगे? हमने ना सबने केक रख दिया था कि बाद में खाएंगे। तो
चाप ठंडे हो जाते तो इसलिए हमने क्या किया, केक कटिंग करने के बाद ही हम सब ने डिनर कर लिया था। तो डिनर में था मलाई चाप और पनीर टिक्का और रुमाली रोटी। उसके बाद देखिए दिया ने ना कटिंग कराई थी। कटिंग्स तो सोनिया ना वो खाली बार बार कह रही है इसको पीछे रखो, इसमें ज्यादा सुंदर लगती हो। तो मैं उसको वही कह रही थी कि उसने कटिंग कराई वो शो भी ना करे। देखो कितनी सुंदर हो। नहीं मैं तो ऐसे ही सुंदर। अरे ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे ही रहो ना। मैं तो ऐसे करूंगी। दीदी ने इतनी मेहनत से पैसे खर्च करके वैसे बाल करे हैं। अच्छी। उसके बाद फिर रिया ने गिफ्ट दिया। दिया ने सोनी ने तो सुबह गिफ्ट दे दिया था। अब रिया ने गिफ्ट दिया है तो वो बड़ी एक्साइटेड थी। पता है त्रिशा सुबह से ही 10 बार बोल चुकी आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, मतलब वो इतनी ओवर एक्साइटेड थी। तो वो गिफ्ट उसको रिया ने दिया था और ये गिफ्ट मैंने दिया था। त्रिशा ने ना मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे को क्या चाहिए, तो मैंने उसी की पसंद का गिफ्ट उसको दिया था। तो वो बहुत खुश हो गई थी देख के। इसके बाद फिर त्रिशा अपना गिफ्ट लेके उसमें बिजी हो गई कि मम्मी मैं अब डॉल के ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी, खेलूंगी। मैंने कब जो करना करो, मैंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। मैंने तुम्हारा गिफ्ट दे दिया जो चाहिए था। फिर मैं आ गई थी किचन में, आके मैंने ढेर सारे जो बर्तन बचे हुए थे उनको वॉश किया। पानी की बोतलें भी सारी खाली थी, उनको भी मैंने फिल कर दिया। फिर आ गए थे मैं सामने वाले रूम में। ये देखिए कपड़ों का ढेर लग रहा है, पूरे बिस्तर की क्या हालत हो रही है। मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कपड़े फोल्ड करने का, ये जो मैंने वॉश करके रखे थे। जैसे कि मैंने बताया है कि दुर्गा पूजा आ रही है तो उसकी थोड़ी तैयारियों में मैं थोड़ा बिजी थी। बाहर मार्केट आना जाना, फिर हो ही जाता है, घर के काम बाहर के काम थोड़ा तो पेंडिंग हो ही जाता। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो फटाफट ये कपड़े ही फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूजा शुरू हो जाएगी तो फिर और टाइम नहीं मिल पाएगा। तो सामने रूम सारा क्लीन करके मैं आ गई थी पीछे वाले रूम में। तो मैंने देखा कि रिया ना ये ड्राइंग बना रही थी। तो वो कह रही थी मम्मी अभी क्यों फोटो ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अभी ये पूरी नहीं हुई है। 10 बजे थे तो रिया अभी भी बैठ के बना ही रही थी। मैंने कितनी कब कंप्लीट होएगी। कह रही मम्मी देखती हूँ, मैं स्कूल में लेके जाना है तो आधा उसने घर पे बनाया था, आधा वो स्कूल में बनाएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।